हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम जो है वो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के रिगार्डिंग थर्ड क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम मेनली देखें तो आप लोगों ने जेंडर के बारे में जाना कि जेंडर क्या है, सेक्स के बारे में जाना क्या है ना। उसके अलावा यहाँ पे स्टीरियोटाइप क्या है, जेंडर बायस का मतलब क्या होता है। ऐसी टर्म्स जो हैं आप लोगों के पास एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स के साथ में हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और ये वाली क्लास भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ही हम जो है वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो सीरीज आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की चलाई गई है। ठीक है। और ये क्लासेस आप लोगों को पता है, जो भी टीजीटी आर्ट्स वाले हैं, टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स ने टीजीटी कमीशन देना है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी का सेक्शन जो है वो सभी के लिए सेम रहने वाला है, जो भी टीजीटी कमीशन देने वाले हैं। ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ऐसे जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि नॉन मेडिकल या मेडिकल के रिगार्डिंग है या किसके लिए है। तो ये सभी के लिए जो भी टीजीटी का देने वाले हैं ना, आप लोगों ने बीएड में सभी ने सेम सेम सब्जेक्ट पढ़े हैं, है ना। थोड़ा सा टीचिंग सब्जेक्ट में डिफरेंस हो सकता है, बाकी किसी में नहीं है। अभी तक हम टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम टीचिंग के देखेंगे तब मैं वहाँ पे भी आप लोगों को चीज़ें बताती चलूँगी। अभी के लिए सबके लिए सब जो है वो सेम चीज़ें चली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और थर्ड क्लास है हमारी आज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन है, जेंडर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो जेंडर है यानी कि हिंदी में जहाँ जहाँ पे आप लोगों को जेंडर लिखा हुआ है, इसको आपने हर जगह पर ये समझते चलना है कि हम यहाँ पर लिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपके पास जो यहाँ पे जेंडर है वो प्रभावित होता है, किस चीज़ से प्रभावित है? कल्चर से, संस्कृति से, रिलीजन यानी कि धर्म से, सोशल नॉर्म्स यानी कि जो सामाजिक मूल्य हैं उनसे। तो ये जो लिंग है कि किसका कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है, धर्म कैसा है, सोशल वैल्यूज़ क्या है, तो इन सभी से जो हमारा लिंग है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से हमने 31 से स्टार्ट किया है आज की क्लास में। इक्वल पार्टिसिपेशन हेल्प्स। जो समान भागीदारी से मदद, किस चीज़ में? अगर इक्वल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ना हर जगह पर, जहाँ पे भी आप भागीदार बना रहे हो किसी को, इक्वल पार्टिसिपेशन कर रहे हो, तो वो किस चीज़ में हेल्प कर रही है? अगर आप समान भागीदारी रख रहे हो कहीं पर, नेतृत्व में यानी कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान बढ़ेगा, कोलैबोरेशन यानी कि संबंध बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें बनेंगी। तो इक्वल पार्टिसिपेशन जो है, अगर सभी की समान भागीदारी रखी जाए तो उन सब में नेतृत्व, आत्मसम्मान और कोलैबोरेशन यानी कि सह संबंध की भावना विकसित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं यहाँ पे साथ में लेके चल रही हूँ। बेशक यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शंस हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। जहाँ पे जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी हिंदी रखने की कोशिश करती हूँ मैं। बाकी आप लोगों ने कुछ टर्म्स आप लोगों को पता होती हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयज शुड नॉट कुक। बोला जाता है ना कि लड़के खाना नहीं बनाते हैं, खाना बनाने का काम किसका है? लड़कियों का है। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? इक्वालिटी को दर्शा रहा है? नहीं। अगर इक्वालिटी होता तो लड़के और लड़कियां दोनों खाना बना रही होती। तो ये बायसनेस है यानी कि पक्षपात हो रहा है, फ्रीडम है, या सिर्फ एक कोटेशन है हमारे पास ये। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये बायस है यानी कि पक्षपात है कि लड़का खाना नहीं बना सकता है, यानी कि कौन बनाएगा खाना? देन फिर लड़कियां बनाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता हार्मफुल है क्योंकि, हानिकारक है क्यों? जो जेंडर रूढ़िबद्धता है वो क्यों हानिकारक है? ताकि रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ये जो क्रिएटिविटी है उसको कम करती है। क्रिएट्स इनइक्वालिटी, जो असमानता है उसको क्रिएट करती है। या लिमिट्स ड्रीम्स, जो ड्रीम हमारे जो सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, उनको कम करता है। या सभी के सभी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्यों जो है यहाँ पर हार्मफुल है, क्योंकि ये सब के लिए जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को कम करता है। अगर आप क्या कर रहे हो? स्टीरियोटाइप पे भरोसा कर रहे हो, रूढ़िबद्धता पे भरोसा कर रहे हो कि ये लड़के का काम है लड़का ही करेगा, लड़की का काम है लड़कियां ही करेंगी,
आज के टाइम पे सब कोई करते हैं, लेकिन आपने फिर भी देखा होगा, बोला जाता था पुराने टाइम पे, आज भी मैक्सिमम घरों पे देखा जाता है कि लड़का मैक्सिमम टाइम जो है लेडीज़ की तरह किचन में काम नहीं करता है। तो वो क्या करता है, इन सभी फैक्टर्स को, जितने भी आप लोगों के पास यहाँ पे है, क्रिएटिविटी को कम करता है, इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, लिमिट्स करता है, कम मतलब ड्रीम्स की जो आपके सपने हैं उनकी हदों को कम करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। जो जेंडर इक्वालिटी है यानी कि लैंगिक समानता मस्ट स्टार्ट फ्रॉम, जो आपकी लिंग समानता है ना, वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए। आपने देखा होगा मैक्सिमम एग्जाम्पल आप लोगों के पास घर पे ही होते हैं, है ना। आपने घरों में देखा होगा लड़के का काम है, लड़की का काम है। स्कूल में भी टीचर्स इस तरीके के एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने घर में वही किया होता है। समाज में भी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जेंडर इक्वालिटी घर से शुरू होना चाहिए, समाज से, स्कूल से, सभी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जेंडर इक्वालिटी इंश्योर्स, जो जेंडर इक्वालिटी है, समानता क्या सुनिश्चित करती है। इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इक्वल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन या ऑल। तो जेंडर इक्वालिटी सुनिश्चित करती है, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर बायस मोस्टली अराइजेस फ्रॉम, जो जेंडर बायस है यानी कि लैंगिक पक्षपात होता है, वो मैक्सिमम जो है वो अराइज होता है कहाँ पे, कैसे होता है। सोशल नॉर्म्स पे, सामाजिक मूल्य में, फैमिली के बिहेवियर में आपके पास पक्षपात देखने को मिलता है, मीडिया में देखने को मिलता है, या ऑल। तो सभी जगह पर जो सामाजिक मूल्य हैं, समाज है, वहाँ पे भी देखे जाते हैं, फैमिली के बिहेवियर में भी देखा जाता है। लड़के को ये ही जो है वो जोर वाले काम करने के लिए बोला जाता है, लड़कियों को खाना बनाने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए। ये बेसिक से एग्जाम्पल है जो यहाँ पे हम दो देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया ऑफन शोज वुमेन एज, मीडिया जो है वो क्या दिखाता है, तो मीडिया दिखाता है विमेन को एज अ लीडर दिखाता है, एज अ डोमिनेंट दिखाता है कि डोमिनेंट है, या होम मेकर्स है कि घर पे काम करने वाले, मैक्सिमम होम मेकर्स, या साइंटिस्ट दिखाता है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी, हर जगह पर जहाँ पर भी मीडिया ने दिखाना है तो वो वुमेन को एज अ होम मेकर ही शो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर स्टीरियोटाइप इन टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों में रूढ़िवाद जो है वो कैसे देखा जाता है। मैन को एज वर्कर दिखाया जाता है, विमेन को एज कुक दिखाया जाता है, मैन इन आउटडोर रोल्स यानी कि वो बाहर के काम करने वाला दिखाया जाता है, या ऑल। तो सारे एग्जाम्पल्स करेक्ट हैं। वर्कर के तौर पे मैन को दिखाया जाता है, विमेन को नहीं दिखाया जाता है। कुक के तौर पे हमेशा विमेन को दिखाया जाता है, मैन को नहीं दिखाया जाता है। बाहर काम करने के लिए सिर्फ मैन को दिखाया जाता है, विमेन को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इक्वालिटी हेल्प्स रिड्यूसेस, जो जेंडर इक्वालिटी है वो किस चीज़ को कम करने में हेल्प करता है। वायलेंस को कम करने में, अहिंसा को कम करने में। अगर आप सबके साथ में जो है वो बराबरी रख रहे हैं, समान बिहेव कर रहे हैं, तो वहाँ से अहिंसा बड़े मतलब अहिंसा होगी ना, हिंसा नहीं होगी। हिंसा का मतलब होता है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा मारपीट है, अहिंसा यानी कि जहाँ पे लोग जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो अगर इक्वालिटी है दोनों के बीच में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, है ना। यानी कि जो आपकी वायलेंस है उसमें कमी लाएगा, झगड़े में कमी लाएगा, एक्सप्लॉइटेशन जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं उस चीज़ में कमी लाएगा, भेदभाव में कमी लाएगा। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल्स आर क्वाइट एंड शाई, बोला जाता है कि लड़कियां जो हैं वो शांत होती हैं यानी कि चुपचाप रहने वाली होती हैं और शर्मीली होती हैं। तो ये स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवाद है, या फैक्ट है यानी कि तथ्य है, या एक कल्चर है कि हमारे कल्चर में ये चीज़ है, या एक लैंगिक है यानी कि जो बायोलॉजी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये रूढ़िबद्धता है, स्टीरियोटाइप है। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ हमेशा चुपचाप ही रहें, वो बोल भी सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स, जो जेंडर यानी कि लैंगिक हमारे पास जो अवधारणा है उसमें इंक्लूड होते हैं हमारी आइडेंटिटी, जेंडर में हमारी पहचान होती है, हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे रोल्स होते हैं कि हमारे क्या रोल हैं, या ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो जेंडर कॉन्सेप्ट में सारी की सारी चीज़ें आती हैं, आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन और रोल्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इक्वालिटी इम्प्रूव्स, जो जेंडर इक्वालिटी है यानी कि लैंगिक समानता है वो किस चीज़ को इम्प्रूव करती है। सोशल हार्मनी को जो है
यहाँ पे इंक्रीज़ करती है, आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंक्रीज़ करती है। अगर आप जो है दोनों जेंडर्स के बीच में इक्वालिटी रखते हैं तो दोनों कमाएंगे, दोनों बाहर काम करेंगे, आपका इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो भी होगा, एजुकेशन में अचीवमेंट जो है वो भी होगी। अगर लड़के और लड़कियों को दोनों को पढ़ाया जा रहा है तो एजुकेशन में भी अचीवमेंट होगी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर वायस इन सोसाइटी रिजल्ट्स इन। जो जेंडर वाइज सोसाइटी में अगर हम देखें लैंगिक पक्षपात, तो इसमें इसका क्या रिजल्ट निकलता है अगर हम उनमें पक्षपात करें। लो फीमेल लिटरेसी, जो फीमेल की साक्षरता है वो कम हो जाएगी। लड़कियों की मतलब जेंडर वाइज सोसाइटी में क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, किस किस रीज़न की वजह से हो सकता है। इससे जो है फैमिली की लिटरेसी मतलब यहाँ पर जो है वो फीमेल की लिटरेसी लो हो जाएगी। अर्ली मैरिज हो जाती है, एक ये रीज़न होता है। या लिमिटेड मोबिलिटी, उनका आना जाना कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर सेंसिटिविटी इन टीचर्स। जो लैंगिक अगर हम सेंसिटिविटी देखें टीचर में, तो ये क्या करती है, ये एनकरेज करेगी अगर टीचर के अंदर संवेदनशीलता है, लैंगिक संवेदनशीलता बोलेंगे हम इसे हिंदी में। तो जो जेंडर सेंसिटिविटी है टीचर्स में वो क्या करती है, एनकरेज करेगी। अगर आप लोगों के अंदर एज अ टीचर आप लोगों के अंदर जो है सेंसिटिविटी है, यानी कि आप संवेदनशीलता है, तो आप बच्चों को क्या करेंगे, वहाँ से बच्चे एनकरेज होते हैं और जो रूढ़िबद्धता है उसको अवॉइड करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, इक्वल होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सारी की सारी ऑप्शंस करेक्ट है। जेंडर रोल्स आर, जो जेंडर रोल्स हैं, जेंडर भूमिकाएं हैं, वो डायनामिक होती हैं, चेंजेबल होती है कि चेंज हो सकते हैं, सोशली लर्नड होती है, समाज से सीखी जाती है, या ऑल। तो यहाँ पे जेंडर रोल्स जो हैं, जेंडर भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डायनामिक भी होते हैं, चेंज भी हो सकते हैं और समाज से भी सीखे गए होते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप टीचर्स, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, लैंगिक रूढ़िबद्धता है, वो क्या सिखाता है। बॉयज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, गर्ल्स इमोशनल होती हैं, गर्ल्स सॉफ्ट जॉब्स होती हैं, या ऑल। तो जो रूढ़िवाद है ना वो यही बोलते हैं, बॉयज़ को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं हमेशा, गर्ल्स को इमोशनल बोलते हैं और उनको बोला जाता है कि सॉफ्ट जॉब्स करनी चाहिए उन्हें। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंडर इक्वालिटी लीड्स टू, जो लैंगिक समानता है वो किस चीज़ को लीड करती है। बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है अगर दोनों जेंडर्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल पार्टिसिपेशन उनकी हो सकती है, प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादक क्षमता जो है वो बढ़ेगी, या ऑल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जेंडर में अगर इक्वालिटी है तो सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर बायस रिड्यूसेस। जेंडर बायस जो है पक्षपात कम हो सकता है। जेंडर बायस क्या रिड्यूस करता है, क्या कम करता है, अपॉर्चुनिटी, कि लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। हम लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लड़की को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं क्लास में, तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम हो जाती हैं, फ्रीडम कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट मैं ये भी देख रही हूँ ना, पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं क्लास में, है ना। तो मुझे कोई ये नहीं है कि मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है वो नहीं दे सकती हूँ, बट क्या है कि पीडीएफ में मैं आप लोगों को जो है साथ में कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे बीच में समझा रही होती हूँ, जहाँ पे आप लोग फटाफट से देखोगे ना। मैंने आप लोगों को कई बार ये भी बोला है कि आप लोगों को डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस, जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे रही हूँ वैसे कि वैसे ही आप लोगों को 4 के 4 ऑप्शंस जो है वो एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे जेंडर वाइज के बारे में, जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में, क्वेश्चन आप लोगों के पास सेम टू सेम है, आंसर भी आप लोगों को इन्हीं में से ही देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी की 3 ऑप्शंस जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है डिफरेंट हो, बट एक बात है कि हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने वीडियो को आप फटाफट से स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर कर सको, ठीक है। तो कोशिश करिए वीडियो से ही कवर हो सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे नीड ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इन स्कूल। जेंडर सेंसिटिविटी की यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता की स्कूल में जो है वो ज़रूरत है। तो वो क्या चीज़ करती है, इंश्योर करती है कि इक्वल लर्निंग हो। जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर संवेदनशीलता ये इंश्योर करती है कि इक्वल लर्निंग हो, इक्वली शिक्षण हो, और वायसनेस को यानी कि पक्षपात को रिड्यूस किया जाए। इसके लिए जो है जेंडर सेंसिटिविटी की जो है वो स्कूल में ज़रूरत है। बिल्ड रिस्पेक्ट को बिल्ड करने के लिए, या ऑल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट मीन्स।
जेंडर एक सामाजिक निर्माण है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि जेंडर एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है या सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो जेंडर एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, यह एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जबकि अगर हम सेक्स की बात करें तो ये हमारे पास एक लैंगिक जो है कंस्ट्रक्ट है, यानी कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जेंडर एक सामाजिक निर्माण है। क्यों? क्योंकि यह फिक्स है या ये चेंज होता है कल्चर के साथ में, क्या ये बायोलॉजिकल है या कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जेंडर एक सामाजिक निर्माण है जो कि संस्कृति के साथ में चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सामाजिक कंस्ट्रक्ट कहते हैं, यानी कि इट चेंजेस विद कल्चर, सामाजिक निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलिनिटी इज डिटरमाइंड बाय, जो हम बोलते हैं ना ये मस्कुलिनिटी है यानी कि मर्दानगी, तो ये कैसे निर्धारित होती है, सोशल नॉर्म से, हमारे जो समाज के कुछ मानदंड है उसके आधार पर हम मर्दानगी को निर्धारित करते हैं, या हॉर्मोन्स के तौर पे, या जेनेटिक्स के तौर पे, या डाइट के तौर पे। तो जो समाज के कुछ नॉर्म्स है, समाज के कुछ मानदंड है, हम नहीं बोलते लेकिन जो समाज है ना, बोला जाता है ना कि मर्द ये काम करता है, मर्द वो काम करता है, इस तरीके से देखते हैं ना। तो जो मर्दानगी है वो निर्धारित होती है कुछ सोशल नॉर्म्स है, सामाजिक मानदंड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन को देखा तो इस सामाजिक मानदंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और जो फेमिनिटी है, अभी हमने जो है यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन देख सकते हो, मस्कुलिनिटी के बारे में हमने बात किया। अब यहाँ पे हम जो है वो फेमिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे स्त्रैणता कहा जाता है। तो ये स्त्रैणता जैसे पुरुषों के लिए है ना, वैसे ही यहाँ पे स्त्रियों के लिए भी है। तो ये संबंधित है, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है उससे संबंधित है, बोन से, मसल से, ब्लड से। तो सोशल एक्सपेक्टेशंस जो है, हमारी सामाजिक अपेक्षाएं जो हैं, हमारी समाज की क्या अपेक्षाएं हैं स्त्रियों से, घर संभालना, काम करना, घर के काम करना, है ना, बच्चों को संभालना, तो ये फेमिनिटी से संबंधित है, स्त्रैणता से संबंधित है। जेंडर इक्वालिटी एंश्योर्स, जो जेंडर समानता है वो क्या सुनिश्चित करता है, इक्वली रिस्पेक्ट हो, इक्वली पार्टिसिपेशन होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर आपके पास ऑल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंडर समानता सुनिश्चित करती है, इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करती है कि सभी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, जेंडर भेदभाव होता है, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, जेंडर भेदभाव का। वेदर हो सकता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, या मॉडर्नाइजेशन हो सकती है। तो लोग अगर जेंडर के रूप में भेदभाव कर रहे हैं तो उसका मेन कारण ये हो सकता है कि हमारा जो समाज है वो पैट्रियार्किक सोसाइटी है, जहाँ पे हमेशा मेल को प्रेफरेंस दी जाती है फीमेल से ऊपर। ठीक है, तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का यहाँ पे जो है वो मेन एक कारण हो सकता है इस चीज़ का। जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट्स, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो क्या क्रिएट करता है, क्या पैदा करता है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप प्रेजुडाइज को, पूर्वाग्रह को जो है वो पैदा करता है, लिमिटेड रोल्स करता है, डिस्क्रिमिनेशन को करता है, या ऑल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप प्रेजुडाइज को, यानी कि पूर्वाग्रह को जो है यहाँ पर निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सोशलाइजेशन स्ट्रेंथन जेंडर रोल्स थ्रू, जो समाजीकरण है यहाँ पे वो स्ट्रेंथन करता है जेंडर रोल्स को, किसके थ्रू, जो खिलौनों के थ्रू, कपड़ों के थ्रू, जो बिहेवियर यहाँ पे सिखाया जाता है उसके थ्रू, या ऑल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, समाजीकरण जो है इन सभी के थ्रू जो है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो सकता है, इन सभी के थ्रू जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। नेक्स्ट है, जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक अपीयर्स व्हेन, पुस्तकों में जेंडर पक्षपात जो है वो कैसे दिखाया जाता है, कैसे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मतलब बॉयज़ को एज अ लीडर दिखाया जाता है, गर्ल्स को हाउस होल्ड वर्कर दिखाया जाता है, मैन आउटडोर बाहर के काम। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था, लेकिन ऑप्शंस थोड़ी सी डिफरेंट थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूट्रल जेंडर क्लासरूम एनकरेजेस, जो एक न्यूट्रल जेंडर क्लासरूम होता है, इक्वल स्पीकिंग टाइम होता है, सबको बोलने का समान टाइम, मिक्स्ड सीटिंग होती है सबकी, इक्वल लीडरशिप होती है, सबको बराबर नेतृत्व किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल। सारी की सारी चीज़ें एक न्यूट्रल जो क्लासरूम होता है, जेंडर न्यूट्रल क्लासरूम में इन चीज़ों को एनकरेज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इक्वालिटी इसेंशियल फॉर। जेंडर इक्वालिटी जो है यानी कि लैंगिक समानता किसके लिए इंपॉर्टेंट है? नैतिक विकास करने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, आर्थिक प्रगति हो, या ऑल? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। गर्ल्स कैन नॉट डू साइंस इज, गर्ल्स जो है वो विज्ञान नहीं कर सकती हैं या विज्ञान सब्जेक्ट नहीं ले सकती हैं। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? यहाँ पे जेंडर बायसनेस को दर्शा रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप भी है हमारे पास, या डिस्क्रिमिनेशन को दर्शा रहा है। तो ये हमारे पास ऑल भी ऑप्शन है, ठीक है। जब हमारे पास ऑल ऑप्शन है तो हम ऑल के साथ में जाएंगे। सिर्फ अगर यही ऑप्शंस थी तब हम जेंडर वाइस और स्टीरियोटाइप के साथ में भी जा सकते थे, क्योंकि लोगों का पुराने टाइम पे कहना था। तो ये भेदभाव को भी दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जेंडर आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो लैंगिक पहचान है वो प्रभावित होती है फैमिली से, मीडिया से, स्कूल से, या सभी के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंडर आइडेंटिटी, जो जेंडर की पहचान है वो प्रभावित होती है फैमिली से भी, मीडिया से भी, स्कूल से भी। ऑप्शन नंबर डी। जेंडर स्टीरियोटाइप रिस्ट्रिक्ट, जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है वो सीमित करता है किस चीज़ को? चॉइस को, टैलेंट को, इंटरेस्ट को, या सभी को? तो जेंडर रूढ़िबद्धता जो है वो सीमित करता है इन सभी को, आपके चॉइसेस को भी, टैलेंट्स को भी, आपकी रुचियों को भी। जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम इम्प्रूव्स, जो जेंडर इक्वालिटी होती है ना क्लासरूम में, वो किस चीज़ को सुधारती है? तो आपकी भागीदारी प्रॉपर होती है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर होती है, आपका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि हो सकता है आपके पास जो एग्ज़ाम में चीज़ें बने तो उनमें से एक यहाँ पे पार्टिसिपेशन दे दी जाए ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस को चेंज कर दिया जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये भी रहेगा कि ऑल 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 हो रहा है तो हम सारी चीज़ों को करते चलेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो आपने ध्यान रखना है मैं कौन कौन से पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ सारी चीज़ें। जेंडर बायस इज ऑफन, जो लैंगिक पक्षपात होता है ना वो अक्सर क्या होता है? विजिबल होता है पक्षपात, हिडन होता है, नेसेसरी आवश्यक होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक। तो जेंडर वाइज जो है हमेशा छिपा हुआ होता है, कोई सामने नहीं बोलता है। आपने देखा होगा बहुत से टीचर्स होते हैं, वैसे तो हमें बायसनेस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो हमारा फेवरेट होता है, तो ये हमेशा हिडन होती है, सामने नहीं दिखाया जाता। ऑप्शन नंबर बी। हिडन करिकुलम के बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे हम बच्चों से जो है वो चेयर्स उठवा देते हैं, कई बार उनसे कोई सामान मंगवा देते हैं, तो वो हिडन करिकुलम के अंदर आता है, यानी कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम। तो हिडन करिकुलम स्प्रेड जेंडर बायस थ्रू, तो हिडन करिकुलम जो है वो जेंडर बायस को स्प्रेड करता है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम को स्प्रेड करता है किसके थ्रू? टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके थ्रू, डिवीजन ऑफ टास्क, आप टास्क को जो है वो डिवाइड कर देते हो, लैंग्वेज का यूज़ करके, या फिर आपके पास ऑल। तो इन सभी के थ्रू जो है ये हम यहाँ पे हम जो है वो इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। छिपे हुए पाठ्यक्रम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्प्रेड किया जाता है टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस के थ्रू भी, बच्चों को टास्क डिवाइड करके भी, लैंग्वेज यानी कि बोल के भी आप जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर इज, यानी कि श्रम का जेंडर आधारित विभाजन अगर आप कर रहे हो, जेंडर बेस्ड डिवीजन कर दे रहे हो आप श्रम का, यानी कि जो लेबर है उनका, तो ये क्या है? सोशल है, सामाजिक, नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, साइंटिफिक है। तो ये क्या है? आप श्रम का जो है यहाँ पे लेबर का कर रहे हो, आप जेंडर वाइज आपने उनको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है? सोशल यानी कि सामाजिक विभाजन है। अ जेंडर सेंसिटिव टीचर अवॉइड्स, जो जेंडर से संवेदी शिक्षक है वो किस चीज़ से को अवॉइड करता है, किस चीज़ से बचता है? जो जेंडर संवेदनशील है या जेंडर वाइज जो जेंडर सेंसिटिव टीचर है, इक्वल एनकरेजमेंट से, कि सबको वो इक्वली एनकरेज करता है। स्टीरियोटिपिकल कमेंट्स जो होते हैं, रूढ़िवादी जो कमेंट्स हैं उनसे बचता है, या मिक्स्ड सिटिंग से बचता है, सबके बीच में बैठने से, या मोटिवेटिंग गर्ल्स को मोटिवेट करने से बचता है। तो वो जो स्टीरियोटिपिकल कमेंट्स है ना वो उससे बचता है कि हम कोई उसको ये ना बोल दे, इसीलिए वो जेंडर सेंसिटिव है, वो बच्चों को एनकरेज करता है और उनको हमेशा मोटिवेट करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जेंडर स्टीरियोटाइप अबाउट बॉयज, लड़कों के बारे में रूढ़िवाद का क्या कहना है? लड़कों के बारे में क्या बोला जाता है रूढ़िवादियों का? कि बॉयज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बॉयज मस्ट नॉट क्राई, कभी नहीं रोते हैं, बॉयज मस्ट लीड, कि हमेशा लीड करने का काम बॉयज है। तो सारे के सारे कहने जहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जेंडर इक्वालिटी रिड्यूसेस, जो जेंडर समानता है वो घटाती है, किस चीज़ को कम करती है? वायलेंस को, इनइक्वालिटी को, सोशल प्रेशर को, यानी कि हिंसा को, असमानता को, और जो सामाजिक दबाव होते हैं इन सभी को अगर आप जेंडर की सभी की इक्वली जो है वो सबको ट्रीट करें तो ये इन सभी चीज़ों को क्या कर देगी? यहाँ पे कम कर देगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जेंडर इनइक्वालिटी रिजल्ट्स इन, असमानता के परिणाम क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकते हैं इसके परिणाम? लो लिटरेसी होगी, अगर आप असमानता कर रहे हो ना सभी के साथ में, समानता नहीं रख रहे हो, तो साक्षरता कम होगी, मैरिज बच्चों की बहुत जल्दी हो जाएगी, लड़कियों की, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो जाएगी, पैसों के लिए दूसरों पे निर्भर रहना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें असमानता के रिजल्ट हो सकते हैं। विमेन शुड स्टे एट होम इज, महिलाएं घर पर रहें, ये क्यों, ये क्या चीज़ है कि महिलाओं को बोला जाता है कि तुम घर पे रहो? ये कल्चर है हमारा, संस्कृति है, स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है, रिलीजन है, हमारा धर्म है या रूल है, तो एक स्टीरियोटाइप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फीमेल्स को भी बाहर निकलने के अवसर मिलने चाहिए। आज भी बहुत सी जगह पर ऐसा देखने को मिलते हैं, कई कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है लेकिन होता है। जेंडर बाइस्ड बिहेवियर इज लर्नड थ्रू, जो लैंगिक पक्षपात वाला बिहेवियर है वो कहाँ से सीखा जाता है? मीडिया से, फैमिली से, स्कूल से, और आपके पास ऑल ऑप्शन भी है तो ऑप्शन नंबर डी, मीडिया से भी सीखा जाता है। मीडिया में हमारे टीवी, फोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे आते हैं। फैमिली आपका परिवार, स्कूल आपका यानी कि विद्यालय। नीड फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन, जो संवेदनशीलता की, लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता क्यों है? ताकि रूढ़िबद्धता को खत्म किया जा सके, डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके, भेदभाव को, और इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी है ऑल, तो ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंडर इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ, यानी कि जो हमारा लैंगिक समानता है वो एक आधारभूत पार्ट है किस चीज़ का? ह्यूमन राइट्स का है, सोशल जस्टिस का है, एजुकेशन का है, या ऑल? तो यहाँ पे ऑल भी आपके पास ऑप्शन है, तो सभी के साथ में हो सकता है हमारा ये जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता एक फंडामेंटल पार्ट है इन सभी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अ जेंडर फेयर करिकुलम इंक्लूड्स, जिसमें दोनों के साथ में इक्वली जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, तो जेंडर न्यायपूर्ण पाठ्यक्रम क्या होगा? बैलेंस्ड इमेजेस होंगी, जहाँ पे भी आपको इमेज आपके करिकुलम में ऐड की जा रही है वहाँ पे बैलेंस में होंगी, कि लड़के और लड़कियों की बराबर जो है काम यहाँ पे दिखाए जाएंगे। काम अगर बाहर ऑफिस में काम कर रहा है तो लड़का और लड़कियाँ करेंगी, किचन में कर रहे हैं तो लड़के लड़की दोनों को दिखाया जाएगा। बैलेंस्ड स्टोरी, अगर स्टोरी को सुनाया जा रहा है तब उसमें भी जो है वो दोनों को बैलेंस में रखा जाएगा। रोल दिया जा रहा है वो भी बैलेंस में होगा, या फिर आपके पास ऑल, तो ऑल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जेंडर स्टीरियोटाइप्स रिड्यूसेस, जो आपका लैंगिक पक्षपातपूर्ण बिहेवियर है सीमित करता है किसको? ग्रोथ को कम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को करता है, पार्टिसिपेशन को, यानी कि आपकी वृद्धि को रोकता है। अगर आप लैंगिक भेदभाव कर रहे हो, रूढ़िवाद दिखा रहे हो, तो आपकी वृद्धि को रोकेगा, आपके अवसरों को रोकेगा, आपकी भागीदारी को रोकेगा, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म्स थ्रू, पहचान बनती है किसके थ्रू? इंटरेक्ट करोगे लोगों के साथ में, इमिटेट करोगे, किसी की नकल करोगे, वैसा बिहेव करने की कोशिश करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये सभी के थ्रू जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जेंडर न्यूट्रल पैडागोजीज अवॉइड, यानी कि जो जेंडर न्यूट्रल है पैडागोजीज वो क्या नहीं होता, यानी कि किस चीज़ को अवॉइड करती हैं? कि बॉयज़ सिर्फ टास्क करेंगे, गर्ल्स ओन सिर्फ टास्क करेंगी, बायस्ड जो रिमार्क्स हैं वो बायस होंगे, एक को ज़्यादा एक को कम। तो पैडागोजिकल जेंडर न्यूट्रल क्या अवॉइड करती है यहाँ पे, या इन सभी को? तो इन सभी को जो है यहाँ पे अवॉइड किया जाता है कि सिर्फ बॉयज़ टास्क नहीं करेंगे, सिर्फ गर्ल्स टास्क नहीं करेंगे, रिमार्क्स किसी को मिल रहे हैं तो उसमें पक्षपात नहीं होगा, वाइस्ड नहीं होंगे। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर इज, जेंडर आधारित भेदभाव इलीगल होगा, जेंडर आधारित भेदभाव इलीगल होता है, अनएथिकल होता है, अनफेयर होता है, या ऑल? तो ये सारे के सारे होते हैं ऑप्शन नंबर डी। जेंडर नॉर्म्स इन्फ्लुएंस, जो जेंडर नॉर्म्स है हमारे यानी कि लैंगिक मानक हैं वो प्रभावित करते हैं किस चीज़ को?
हमारे बिहेवियर को, हमारी चॉइसेस को, हमारी आइडेंटिटी यानी कि हमारी पहचान को या सभी को। तो जेंडर के जो हमारे मानक हैं वो सभी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। जेंडर इक्वालिटी सपोर्ट्स, समानता जो है, लैंगिक समानता वो सपोर्ट करती है पीस को यानी कि शांति को, डेवलपमेंट यानी कि विकास को, राइट्स यानी कि अधिकारों को, और आपके पास है यहाँ पे ऑल, तो ऑल करेक्ट आंसर होगा। इन सभी का समर्थन करती है हमारी लैंगिक समानता। जेंडर स्टीरियोटाइप अबाउट गर्ल्स, लड़कियों के बारे में स्टीरियोटाइप क्या है कि वो इमोशनल होती हैं, वो वीक होती हैं, वो लीड नहीं कर सकती है, नेतृत्व नहीं कर सकती है, या ऑल। तो बिल्कुल सही, इसी चीज़ से रिलेटेड हमने पीछे भी क्वेश्चन देखा था, बट वहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शंस हमारे पास और भी थी। जेंडर इक्वलिटी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, जो लैंगिक समानता है वो किस चीज़ को कम करने में हेल्प करता है, तो हरेसमेंट को, वायलेंस को, डिस्क्रिमिनेशन को, सभी को कम करने में हेल्प करता है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर बाइसेस आर रिइंफोर्स्ड बाय, जो जेंडर बाइसेस हैं, पक्षपात हैं, वो मजबूत होते हैं रिचुअल्स के थ्रू, कल्चर्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आपने देखा होगा बोला जाता है ये हमारा रिचुअल है, ये लड़कियों को करना है, ये लड़कों को, लड़के नहीं करते हैं, ऐसे बोला जाता है ना, ये कल्चर है हमारा, ये लड़कियों के लिए ही है। मीडिया है, मीडिया में भी लड़कियों को ही दिखाया जा रहा है, लड़कों को कुछ काम करते हुए दिखाया जा रहा है, तो वो मजबूत होते हैं हमारे इन सभी के थ्रू। नेक्स्ट है जेंडर न्यूट्रलिटी इन लैंग्वेज यूजेस, तो भाषा में जेंडर तटस्थता जो है वो कैसे आ सकती है, आप कैसे वर्ड्स का यूज़ करोगे। चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन, फायर फाइटर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, या आपके पास ऑल, तो ऑल करेक्ट आंसर होगा। जैसे चेयरमैन है तो चेयर विमेन नहीं बोल रहे, चेयर पर्सन बोल रहे हैं हम उसके लिए, तभी आप भाषा में जेंडर को तटस्थ ला सकते हो। फायर फाइटर बोला जाता है, पुलिस ऑफिसर बोला जाता है, मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसमें हमें मेल और फीमेल लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। जेंडर सेंसिटिव स्कूल एनवायरनमेंट इंश्योर, जो जेंडर यानी कि जो लैंगिक, जो संवेदनशीली जो स्कूल होते हैं, स्कूल का जो वातावरण है वो क्या सुनिश्चित करते हैं, जो लैंगिक संवेदनशील स्कूल होते हैं, स्कूल का जो माहौल होता है, सेफ्टी को सुनिश्चित करते हैं, रिस्पेक्ट को सुनिश्चित करते हैं, इक्वालिटी को सुनिश्चित करते हैं, या सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी चीज़ों को सुनिश्चित करते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स हार्म बॉयज बाय, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो लड़कों को नुकसान करते हैं, कैसे। फोर्सिंग एग्रेशन, एग्रेशन फोर्स मतलब एग्रेशन करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप बॉयज़ को हार्म कर रहे हैं कि एग्रेशन को फोर्स कर रहे हैं। लिमिटेड इमोशंस, इमोशंस को कम करते हैं, प्रेशर को जो है वो क्रिएट करते हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, लड़कों का इन सभी चीज़ों को ये में यहाँ पे नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हार्म गर्ल्स बाय, तो गर्ल्स को भी कैसे नुकसान करती हैं, ड्रीम्स को लिमिट कर देती हैं, कॉन्फिडेंस को घटा देती हैं, मूवमेंट को रोक देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी सपोर्ट्स, जो जेंडर इक्वलिटी है वो समर्थन करती है किस चीज़ का, पार्टिसिपेशन का, लीडरशिप का, कॉन्फिडेंस का। तो जेंडर इक्वलिटी है तो इन सभी चीज़ों का समर्थन करेगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जेंडर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो जेंडर है वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, पहले भी हमने देखा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जेंडर बायस इन क्लासरूम ऑफन अपीयर्स व्हेन, कक्षा में पक्षपात जो है, बॉयज गेट मोर क्वेश्चन, बट बॉय लड़कों से हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लड़कियों को जो है वो सॉफ्ट टास्क दिए जाते हैं, बॉयज़ लीड एक्टिविटी कोई करनी है तो वो बॉयज़ करेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास जो है वो जेंडर बायसनेस के शो करे गए हैं यहाँ पे। जेंडर इक्वालिटी क्या डेवलप करती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजनशिप, नागरिकता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या कॉज करती है, क्या कारण है जेंडर स्टीरियोटाइप का, तो इमोशनल हार्म होता है हमारा, मेंटल प्रेशर हो जाता है, दिमागी जो है मानसिक दबाव हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण, तो ये सारी की सारी हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर डी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वायलेट, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो लैंगिक भेदभाव है वो उल्लंघन करता है इक्वालिटी का, ह्यूमन राइट्स का, जस्टिस का, या सभी का, तो वो सभी का, समानता का भी, मानवाधिकारों का भी, और न्याय का भी उल्लंघन करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम प्रमोट,
तो जेंडर इंक्लूसिव क्लासरूम किस चीज़ को प्रमोट करता है? तो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करेगा, कॉन्फिडेंस को, विश्वास को, समानता को और आपके रिस्पेक्ट को। जेंडर स्टीरियोटाइप इज हार्मफुल बिकॉज, ये हानिकारक है क्यों? क्योंकि चॉइसेस लिमिट हो जाती हैं, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या ऑल, तो सारा कुछ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जेंडर इक्वालिटी एम्स टू, जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है? जस्टिस को, न्याय को प्रमोट करना, फेयरनेस होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो फेयरनेस को इंश्योर करना कि ये होना चाहिए, फेयर होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल। जेंडर रोल्स आर, जो जेंडर रोल्स हैं वो सीखे जाते हैं, चेंज भी किए जा सकते हैं, डिफरेंट होते हैं कल्चर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जेंडर बायस कैन बी रिमूव्ड थ्रू, तो इसको कैसे कैसे कम किया जा सकता है? अवेयर करके, शिक्षित करके, सेंसिटाइजेशन के थ्रू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे हमारे आज के जो है वो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताया है, तो वीडियो को स्पीड को आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं सेटिंग में जाके। आप लोगों को पता है सेकंड में राइट साइड पे आप लोगों को वहाँ पे कॉलम दिख जाता है जहाँ से आप स्पीड को ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको स्पीड वीडियो को देखते टाइम कम लगती है और कम टाइम पे आप ज़्यादा चीज़ को देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे टीजीटी कमीशन के लिए, जो भी टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो हम 60 to 70 क्वेश्चन और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों का पूरा पॉइंट यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाए। तो मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है, हमारा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्या है, स्टीरियोटाइप क्या है, वॉइसनेस क्या है, जेंडर जो आइडेंटिटी है वो क्या है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों ने इसी के रिगार्डिंग देखे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।